हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करने आया हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोग बार बार पूछते रहते हैं ऑर्गेनिक के बारे में कि सर ऑर्गेनिक से डर लग रहा है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अभी भी नहीं हो रहे हैं, और क्या चीज़ हमें करनी चाहिए कि हमें ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस आए और अच्छे से हमारे क्वेश्चन आ पाएँ। तो आज जितने भी क्वेश्चन आपने मेरे से ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग पूछे हैं, मैं उन सब का आंसर दूंगा वन बाय वन। और साथ में मैं आपसे ये भी कहूँगा, ये मेरी लास्ट वीडियो है ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग, कम से कम एग्ज़ाम तक। तो कि पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ इस रिगार्डिंग, पर फिर भी मुझे लग रहा है आपने इस सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा भयानक बना दिया है या इतना डर बैठा लिया अपने अंदर कि आपको लग रहा है अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं इस डर को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ और आपके हर क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं आप कि सर क्या आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती थी ऑर्गेनिक में। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल हाँ, मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम आती थी ऑर्गेनिक में, और ये नॉर्मल है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि CSR के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली कॉम्प्लेक्स होते हैं और मल्टीपल स्टेप वाले होते हैं, तो इसीलिए उन पे दिक्कत आती है और इसीलिए हमको लगता है कि हमें नहीं आता, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पे ऑर्गेनिक जनरली हार्ड पूछी जाती है, इसीलिए आप ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। सेकंड है, आप पूछते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर ऑर्गेनिक के लिए। तो देखिए उसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इनके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, उनका लिंक भी आपको मैं आई बटन में दे दूंगा। क्वेश्चन है, आप पूछते हैं कि सर क्या नेट गेट में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हो पाएंगे। जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ आप रिवीजन करिए सब हो जाएगा, तो आपको लगता है कि क्या हो पाएगा कि नहीं। ये मैं यहाँ पे आपको बिलीव दिलाता हूँ, अगर आप खूब रिवीजन करेंगे तो आपसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जरूर होंगे। और नेट में तो नंबर ऑफ चॉइसेस ज़्यादा होती हैं, तो आप अपने आप ही ऐसे क्वेश्चन चुन लेंगे जिन्हें आप कर सकें। और गेट की बात मैं अगर करूँ तो गेट में ऑर्गेनिक बहुत आसान आती है, और मुझे लगता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप 75% प्लस क्वेश्चन आप गेट में कर लेंगे। तो अब जैसे कि गेट की बात हो ही गई है, तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए गेट के रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, अनअकैडमी लाया है आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022, जिसमें आप अनअकैडमी के साथ अपना फाइनल रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको एवरी संडे एक टेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है जनवरी 2 से और जनवरी 30 तक ये चलेगा। और इस टेस्ट की खास बात ये है कि इसमें आपको ऑल इंडिया रैंक और डिटेल एनालिसिस के साथ वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा टेस्ट का। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, प्रदीप रावत 10। और साथ में आप अनअकैडमी का नेक्स्ट कॉम्बैक टेस्ट दे सकते हैं, जिसकी डेट है 9 जनवरी 11 AM पे। अगर आप इसमें 100 लकी पार्टिसिपेंट बनते हैं तो काफ़ी एक्साइटिंग प्राइसेस है जो आपको देखने को मिलेंगे। और इतना ही नहीं, अनअकैडमी लाया है आपके लिए एंड गेम गाइडेंस प्रोग्राम फॉर ESC 2021 इंटरव्यू। तो अगर आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ESC की, तो आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। इसमें आप रजिस्टर करके फ्री में इंटरव्यू दे सकते हैं 10 to 17 जनवरी दिल्ली में। और अगर आप नेक्स्ट गेट को टारगेट कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। अनअकैडमी के नए बैच आ चुके हैं 2023 से 2024 को, जो स्टार्ट होंगे 12 जनवरी से। इस बैच की खास बात है कि इसमें आप लाइव डाउट पूछ सकते हैं बाय रेजिंग योर हैंड। और साथ में अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मोबाइल से भी पूछ सकते हैं अपने बाय जस्ट क्लिकिंग द पिक्चर। साथ में आप अनअकैडमी के 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं अगर आप आइनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कुछ फीचर हैं स्पेशल क्लास के, जिसमें आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी क्लास की, और ये क्लास आप कहीं भी और किसी भी टाइम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। तो ये जितनी बातें मैंने आपको कही है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरा रेफरल कोड भी मिल जाएगा, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, आप पूछते हैं कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, या आप बार बार गलत कर रहे हैं तो क्या चीज़ है जिससे आप ठीक कर सकते हैं क्वेश्चन को, या क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक मेथड सजेस्ट करना चाहूँगा, एलिमिनेशन मेथड। अगर आप देखिए ऑप्शन वाइज जाते हैं और मैकेनिज्म बनाने की कोशिश नहीं करते, पहले आप ऑप्शन को देखते हैं और एलिमिनेशन करते हैं ऑप्शन को, तो मुझे लगता है आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे और जल्दी सॉल्व भी होंगे। पर अगर आप खुद से कोशिश करेंगे कि पहले मैं मैकेनिज्म बनाऊं और इंटरमीडिएट ढूंढूं, या आप रिएक्शन पॉइंट देखें, तो मुझे लगता है आपसे क्वेश्चन होने में भी टाइम लगेगा और सही होने के भी चांसेस थोड़े कम होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत छोटे से स्टेप में ही चेंज हो जाता है और जनरली उस चेंज को आप ऑप्शन से पहचान सकते हैं और रेदर देन मैकेनिज्म करने। क्वेश्चन है, आप पूछते हैं कि पेपर में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन वो करना चाहिए, किन्हें छोड़ना चाहिए। ये सजेशन है मेरा आपको
कि आपको पहले इजी वाले क्वेश्चन करने, और अगर आपको पार्ट सी में क्वेश्चन करने भी हैं तो आप उन क्वेश्चन को करिए जो सिंगल स्टेप के हों या ज़्यादा से ज़्यादा जो जीओसी से रिलेटेड हो। मतलब आप ऐसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को ना चुनें जो मल्टीपल स्टेप में हो, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और अगर आप लास्ट में निकाल नहीं पाते तो आपके नंबर भी जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा ऑर्गेनिक में आपको इजी से इजी क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना है, और ऐसे ही पार्ट बी में भी आपको करना है। पहले पार्ट बी में तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती ही नहीं है, तो यानी पार्ट बी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑर्गेनिक में नंबर लाने के लिए। और पार्ट सी में आप जीओसी के, इंटरमीडिएट के और पेरिसाइक्लिक के, फोटो केमिस्ट्री के ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये हेट्रोसाइक्लिक के जो थोड़े आसान होते हैं। 6th क्वेश्चन है, आप कहते हैं कि आपने असाइनमेंट कर लिए, प्रीवियस ईयर कर लिए, फिर भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो क्या आपको कैरोथर, क्लेडन या इन बुक से भी क्वेश्चन करने चाहिए, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मैं आपसे कहूँगा, देखिए जितना भी आपने किया है प्रीवियस ईयर असाइनमेंट, उनमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन इंक्लूड हो गए हैं जिन बुक की आप बात कर रहे हैं। और सेकंड, अगर आप ये बोलेंगे फिर भी क्या बुक पढ़ी जाए, तो मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए अब इतना टाइम नहीं है कि आप बुक पढ़ें और कोई नए कॉन्सेप्ट को सीखें और उसको रिवाइज़ करें। देखिए आपने जितना ऑलरेडी किया है आप उसे ही रिवाइज़ करें, जो भी क्वेश्चन में आप गलतियां कर रहे हैं उन्हें समझें, उन्हें एनालाइज करें, इतना ही काफ़ी है आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। सेवेंथ है, आप पूछते हैं कि फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कैसे। मतलब प्रीवियस ईयर को सॉल्यूशन आपसे नहीं हो रहे अच्छे से, असाइनमेंट में आपसे कम हो रहे और बुक्स में पढ़ने के लिए मना कर रहा हूँ, तो फिर क्या करें। तो मैं आपको अभी भी यही कहूँगा, आप प्रीवियस ईयर ही सॉल्यूशन करें, और अगर आपको कॉन्फिडेंस बनाना आप गेट के प्रीवियस ईयर करें। देखिए गेट के प्रीवियस ईयर थोड़े आसान भी होते हैं, गेट में ऑर्गेनिक आसान आती है, और अगर आपने गेट के पूरे प्रीवियस ईयर कर लिए तो मुझे लगता है आप नेट का सेक्शन बी और सी के भी आसान क्वेश्चन में अच्छी पकड़ लेंगे, और इससे आपका क्या होगा, नंबर भी अच्छे आएंगे। क्वेश्चन है, आप पूछते हैं कि क्या ये कॉमन प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक की, ये आपके साथ ही हो रही है, सबके साथ हो रही है। देखिए मेरा बिलीव कीजिए, यहाँ पे 99% बच्चों की प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक में। देखिए इसका मतलब ये नहीं है उन्हें ऑर्गेनिक नहीं आती है, इसका मतलब बस ये है कि सीएसआर के जो कुछ सवाल हैं ऑर्गेनिक के मल्टी स्टेप वाले, वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, और सीएसआर नेट में जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हैं वो डिफ़िकल्ट पढ़ते हैं, तो बच्चों से वो नहीं होते हैं। तो इसीलिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाना, चाहे आप फिर ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन लेके बैठें, चाहे आपको ऑर्गेनिक अच्छी लगती है और चाहे आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए आप डरिए मत। आपको बस क्या करना है, लास्ट मोमेंट तक हार नहीं माननी है, और फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और अच्छे से रखना है, और साथ में ऑर्गेनिक भी पढ़ के जानी है, ताकि आप ख़राब से ख़राब सिचुएशन के लिए भी तैयार। क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, कुछ बच्चे पूछते हैं क्या ऑर्गेनिक छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पे यही बात है कि अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना है, ये मैं आपको हर बार बोलता हूँ। पर अगर हाँ, आपने कुछ टाइम पहले से ही पढ़ा है और आप पे इतना टाइम नहीं है कि आप ऑर्गेनिक को दे सकें और भी चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी है, तो मैं आपको बोलूँगा हाँ, आप ऑर्गेनिक छोड़ दीजिए, और ऑर्गेनिक में बस आप जीओसी और इंटरमीडिएट, हेट्रोसाइक्लिक जैसे चैप्टर कर लीजिए, जहाँ पे आपको इजी नंबर मिल जाए। क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है जो मैं लेना चाहूँगा। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने फॉर्म में कुछ और स्पेशलाइजेशन ली है, तो क्या पीएचडी में उन्हें वही करना पड़ेगा, या एमएससी में उनकी वो स्पेशलाइजेशन नहीं थी, उन्होंने ऐसी लिख दी थी, तो इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पेशलाइजेशन में आपने कुछ भी लिया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई सी भी स्पेशलाइजेशन पीएचडी में ले सकते हैं, और चाहे एमएससी में भी आपकी कोई भी स्पेशलाइजेशन थी तब भी आप स्पेशलाइजेशन अपनी पीएचडी में चेंज कर सकते हैं। मतलब आपकी प्रीवियस स्पेशलाइजेशन या आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके आने वाले फ्यूचर में। तो आप पीएचडी किसी भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट से कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो थियोरेटिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।